हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो फाइनली आज मैंने पूरी रिसर्च किया है, स्टडी किया, एनालिसिस किया और अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी टू बाय दीज 3 कॉइन्स नाउ। आपकी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो मैं आप सभी लोगों के साथ में 3 ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूं। जो मैंने पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है, वर्ल्ड वाइड फेमस प्रोजेक्ट। जी हां, जो मैं आप सभी लोगों के साथ में 3 क्रिप्टो करेंसी शेयर करने वाला हूं, वो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस प्रोजेक्ट रहने वाले हैं। कहने का मतलब पूरी दुनिया में जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स हैं, उन सभी लोग बहुत ही ज्यादा निवेश करते हैं इसमें और बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। उसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे सॉलिड प्रोजेक्ट प्लस सिक्योर प्रोजेक्ट। जी हां, जो 3 प्रोजेक्ट रहने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड प्रोजेक्ट होने वाले हैं और सिक्योर प्रोजेक्ट भी रहने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और हो सकता है 2025-2030 तक मार्केट से गायब ही हो जाए। तो इसलिए मैंने सोच समझ करके इसमें यहां पर आप सभी लोगों के लिए प्रोजेक्ट लाए हैं। उसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि टेरा लूना मार्केट में प्रोजेक्ट क्या किया है, बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। उसके बाद में हर एक इन्वेस्टर के माइंड में यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ ना रहे। इसकी वजह से मैंने जो प्रोजेक्ट यहां पर रिसर्च करके लाए हैं वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, अगर पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा यहां पर जरूरी है। उसके बाद में न्यू इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट, मतलब आप सभी लोगों को पता है हमारी वीडियो बहुत सारे नए यूजर्स देखते हैं, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंडस्ट्री में इंटर करना चाहते हैं और इंटर कर चुके हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग आंख बंद करके इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड स्कैम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, MLM कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। उन सभी प्रोजेक्ट से, कॉन्सेप्ट से बच करके रहिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। सो इसलिए अगर आप रिस्क लेने के शौकीन हैं, रिस्क लेना ही चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं, तो जो मैं आपको यहां पर प्रोजेक्ट बताने वाला हूं उसमें ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है SIP प्लस DCA स्ट्रेटजी। SIP क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी तक आप लोग बैंकिंग सेक्टर में SIP करते थे, स्टॉक मार्केट में करते थे, फॉरेक्स ट्रेडिंग में करते थे, लेकिन अब यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में भी SIP चलने लगी है। जी हां, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। चाहे आप पर डे इन्वेस्टमेंट करिए, वीकली इन्वेस्टमेंट करिए या फिर मंथली करिए, यह डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपकी कैपेसिटी क्या है इन्वेस्टमेंट करने की और आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दूसरा जो है DCA स्ट्रेटजी। DCA स्ट्रेटजी अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग जानते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं उनके लिए मैं एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए आपने ये पेन 10 रुपए में खरीदी और उसके बाद में इसका प्राइस गिर गया 8 रुपए, तो आपने 8 रुपए में ये पेन बाई किया। उसके बाद मान लीजिए ये 6 रुपए तक डंप कर गई प्राइस इसकी, तो आपने 6 रुपए में बाई कर लिया, तो आपका जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग प्राइस रहने वाला है वो 8 रुपए होगा। यह है एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने का तरीका DCA स्ट्रेटजी का यूज। तो SIP और DCA स्ट्रेटजी आप लोग जरूर करिएगा, जो मैं आप सभी लोगों के साथ में 3 कॉइन बताने वाला हूं। उसके बाद में लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऑलवेज डू लिमिटेड इन्वेस्टमेंट।
आपको क्या करना है, किसी के कहने से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी फ्रेंड से उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी रिलेटिव से उधार लेकर के बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या फिर आप बैंक से लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट मत करना। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो आपकी कैपेसिटी, अगर आपकी कैपेसिटी सिर्फ 100 रुपए की है तो आप 100 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपकी कैपेसिटी 1000 रुपए की है तो आप 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करिएगा। हो सकता है इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनकी 1 लाख रुपए कैपेसिटी हो, तो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करिएगा। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप सभी लोग इस वीडियो में आए हुए हैं। अभी तक ये मैं कहानी क्यों बता रहा था, रीजन ये था कि अगर ये कहानी मैं नहीं बताता तो आप लोग कैसे जान पाते कि यहां इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। अब बात करते हैं 3 क्रिप्टो करेंसीज की। पहला बिटकॉइन, दूसरा इथीरियम, तीसरा बाइनेंस कॉइन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन, शॉर्ट नेम होता है BTC। सेकेंड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है इथीरियम, शॉर्ट नेम होता है ETH। थर्ड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम बाइनेंस कॉइन, ये थर्ड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी नहीं है लेकिन फिर भी मान सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रहा है। पूरी वर्ल्ड वाइड लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस, जिसका ये नेटिव टोकन है, शॉर्ट नेम है इसका BNB। अब हम बात करेंगे यहां पर रैंक की। तो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो रैंक है वो बिटकॉइन की 1 है, और आप कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको रैंक नंबर 1 ही मिलेगा बिटकॉइन का। उसके बाद में अगर हम इथीरियम के रैंक की बात करें तो 2 पे बिलोंग कर रहा है, और 5 रैंक है बाइनेंस कॉइन की। ये रैंक क्या होता है शॉर्ट में समझ लेते हैं। आप सभी लोगों को पता है कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट जब विजिट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो लिस्टेड है वो 19,700 से ज्यादा है। तो आप खुद सोचिए कि इतने सारे मार्केट में प्रोजेक्ट हैं, और उसके बाद में यहां पर टॉप 1 पे रैंक मेंटेन करना, टॉप 2 पे रैंक मेंटेन करना, और टॉप 5 में मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रैंक से ये पता चलता है कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनकी नजर रहती है, उन सभी लोगों यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रैंक मेंटेन होता है। उसके बाद में क्या है, करंट प्राइस। करंट प्राइस की बात करें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग $29,500 के आसपास चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस। इथीरियम प्राइस बात करें हम यहां पर तो $1,730 के आसपास चल रहा है, और अगर हम बाइनेंस की बात करें तो $290 के आसपास चल रहा है। अब हम यहां पर बात करेंगे अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में जिस लिए आए हैं इस वीडियो में कि ये जो 3 प्रोजेक्ट रहने वाले हैं इनका प्राइस प्रेडिक्शन कितना होने वाला है। तो मैं मान लेता हूं कि आप ये तीनों कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 2025 के लिए, तो जो मेरा पर्सनल प्राइस प्रेडिक्शन है वो ये है बिटकॉइन का कि 2025 में बिटकॉइन लगभग $1 लाख के आसपास जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, 99.99% में गारंटी दे। फाइनली अगर बिटकॉइन $1 लाख तक चला जाता है 2025 में, तो आप यकीन मानिए इथीरियम प्राइस कोई नहीं रोक सकता है $10,000 जाने से। जी हाँ, इथीरियम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बिटकॉइन को हमेशा फॉलो करता है। सो इसलिए अगर बिटकॉइन $1 लाख तक जाता है तो इथीरियम का प्राइस कम से कम $10,000 तक जरूर जाएगा, और हो सकता है $15,000 तक भी चला जाए। और अगर बिटकॉइन इतना चला जाता है और इथीरियम इतना चला जाता है तो बाइनेंस कॉइन किसी से कम नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्केट में काम कर रहा है। और जो मेरा पर्सनल प्राइस प्रेडिक्शन है 2025 के लिए वो कम से कम $1,000 से $1,200 तक जा सकता है। जी हाँ, $1,000 से लेकर के $1,200 तक जाने के इसलिए उम्मीद है क्योंकि अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है, इथीरियम ऊपर जाता है, तो उसको हमेशा फॉलो करता है बाइनेंस कॉइन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि $1,000 तक जा सकता है। आप लोगों का क्या प्राइस प्रेडिक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, जिस तरीके से 2025-2030 तक।
तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं लाइक 2030, अगर आप 2030 तक बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करना चाहते हैं तो जो मेरा मिनिमम प्राइस प्रेडिक्शन रहने वाला है वो $2 लाख तक है। जी हां, $2 लाख कोई मैं बहुत बड़ा प्राइस प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूं। उन लोगों से आप लोग जरूर पूछिएगा जो लोग 2015-16 से हमारे साथ में काम करते हैं। 2015-16 में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ $500 का हुआ करता था, इथीरियम 30, 40, $50 का हुआ करता था। और जब बाइनेंस कॉइन लॉन्च हुआ था 2018 में तो $1 पर था और $5 से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाना स्टार्ट किए चैनल पर। आज भी आपको मिल जाएंगे $5, $10, $15 में। तो आप सोचिए वहां से बिटकॉइन 100x प्रॉफिट दिया, इथीरियम ने लगभग 100x प्रॉफिट दिया, बाइनेंस कॉइन ने लगभग 500x का प्रॉफिट दिया। तो क्या यहां से कोई बहुत बड़ा प्राइस प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रहा हूं? आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो पूरी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन हो, कहीं ना कहीं हर एक तरीके से यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो $2 लाख मेरा प्राइस प्रेडिक्शन है 2030 के लिए। और अगर $2 लाख बिटकॉइन जाता है तो इथीरियम का प्राइस $25,000 से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर बिटकॉइन के बाद में किसी यूज केस की बात करें, इथीरियम का सबसे ज्यादा यूज केस है, यहां तक कि बिटकॉइन से भी ज्यादा यूज केस है इथीरियम का। तो यहां पर बिटकॉइन के बाद में जो ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी है वो है इथीरियम और $25,000 तक जा सकती है। और बाइनेंस कॉइन, अगर यहां पर बिटकॉइन $2 लाख जाता है तो $2,500 से $5,000 के बीच में बाइनेंस कॉइन भी जा सकता है, यहां से भी 100x का रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने 500x का रिटर्न दिया है। पॉसिबल सब कुछ है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो यही था आज के वीडियो में प्राइस प्रेडिक्शन जो मेरा पर्सनल था। आप लोगों का प्राइस प्रेडिक्शन क्या है वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में आप सभी लोगों को इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।